श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन महिला मंडल मुंबई गुरु अम्बेश प्रेम बगिया द्वारा आयोजित गोरेगांव के मेवाड़ भवन में परिवार के सम्मुख या विमुख पक्ष को लेकर नाटक, कविता, वाद विवाद, स्पीच, गीतिका के माध्यम से परिवार के विषय पर दोनों पक्षों ने अपने ज्वलंत विचार रखे। तो यही कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सास और बहू के रिश्ते का मार्मिक उदाहरण मेवाड़ भवन की महिला मंडल की सैकड़ों महिलाओं की टीम में देखने को मिला। तो यही कार्यक्रम की शुरुआत विकास मुनि जी सेवाभावी शास्त्री महाराज साहब ने मंगलाचरण का पाठ करके किया। इस दौरान राम मुनि जी महाराज साहब ने अपने संयुक्त परिवार पर अपने ओजस्वी विचार रखे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मौजूद गणमान्य लोगों में अध्यक्ष नेमीचंद धाकड़, महामंत्री महावीर तातेड़, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल बडालमिया, व्यवस्था मंत्री प्रकाश चपलोत, संजय सियाल, भंवरलाल सांखला प्रमुख रूप से रहे। तो यही कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा की बात करें तो दादर उपसंघ और महिला मंडल की बखूबी सेवा रही। कार्यक्रम की सफलता की बात करें तो कोरोना काल के बाद इस ऐतिहासिक और स्मरणीय कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से महिला मंडल अध्यक्षा कंचन एस सिंघवी, महामंत्री कंचन एल सिंघवी, प्रमुखा ललिता सोनी, कार्यकारी संरक्षिका बेबी बेन डागलिया, उप प्रमुखा अंजना तातेड़, संरक्षिका संतोष बेन सिंघवी, कार्यकारी प्रमुखा लाजवंती बडाला, निवर्तमान अध्यक्षा राजकुमारी बोहरा, कोषाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंडालिया का विशेष योगदान रहा। इस पर देखिए महाराजस्थान की खास कवरेज। मैं कार्यक्रम के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम सभी उपमंडल ने बहुत अच्छे से अच्छा दिया, पक्ष विपक्ष दोनों ने। और हमने ये स्टेज प्रोग्राम इसीलिए करवाया कि आजकल की महिलाएं जो परिवार में नहीं रहना चाहती है, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो परिवार के साथ रहो, तो उनके बच्चों में भी संस्कार अच्छे पड़ेंगे और कहीं भी जाने में कोई रुकावट नहीं। कि आज की नारी और आज की सास पहले से इतनी फ्री है कि वो पहले जितना ऐसा कि बहुओं को फ्रीडम नहीं दे, वो अपनी बेटी मानती है। इसके लिए मेन टॉपिक हमने लिया है कि आज की नारी संयुक्त परिवार में कोई मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई तकलीफ हो, संयुक्त परिवार में बहुत अच्छी रहेगी और उनका हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। हम बहू को बेटी मानते हैं। ऐसा जी आगे का कार्यक्रम क्या है? जिस तरह से आपने एक ऐतिहासिक कार्य किया है आज, आगे के कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आगे का कार्यक्रम तो जैसे अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि चौमासा कल का हमारा प्रोग्राम है। गुरुदेव की 69वीं जन्म जयंती है, उनके ऊपर भी हम एक आसना और तिरंगी समय का प्रोग्राम रख रहे हैं। और कल स्वास्थ्य समिति की तरफ से और डॉक्टर की टीम आ रही है, उन पे भी सभी लेडीज़ हम लोग कमेटी मेंबर्स पूरा अनुशासन में उनका सबका ये करेंगे, ख्याल भी रखेंगे और उनको सेवा देंगे। और आगे का जैसे प्रोग्राम होएगा हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम समाज के लिए सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चातुर्मास का लाभ आप लोग ले रहे हैं, महाराज साहब के लिए? महाराज साहब तो इस बार चातुर्मास में वो हर व्याख्यान में हर एक इतना बारीकी से समझाए, हर पार्टिसिपेट हर चीज़ को, कि सब ऐसे लगता है कि जैसे सीधा इस मन में ही उतर रहा है। और ये महाराज साहब ने हर चीज़ का, और ऐसा है कि खाली 4 महीने में इन्होंने 3 ही ऐसा दिन आया कि जिन्होंने व्याख्यान नहीं किया। पूरे 4 महीने का पूरा व्याख्यान हो रहा है, अभी 1 महीना बाकी है, वो भी हो जाएगा। और महाराज साहब ने बहुत अच्छा हर चीज़ पे, और सबसे मेन बात तो उनको पॉइंट टू पॉइंट के उनको टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं। इसके लिए तो उनको उसमें बोला जाता है कि ये गुरुदेव हमेशा टाइम के पंचोल है और उन अच्छा व्याख्यान देते हैं। दोनों महाराज साहब, शास्त्री विकास मुनि महाराज साहब, राम मुनि महाराज साहब, दोनों अच्छे। जय अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुणनी प्रेम राज विजय प्रभा जी, विजय लता जी, विद्याश्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में शत शत वंदन नमन। अत्र मेवाड़ भवन में चातुर्मास अर्थात विराजित परम पूज्य गुरुदेव श्रमण संघी सलाहकार सिद्धांताचार्य डॉक्टर श्री राम मुनि जी महाराज साहिब, सेवाभावी शास्त्री परम पूज्य श्री विकास मुनि जी महाराज साहिब के सानिध्य में हमारा मेवाड़ महिला मंडल मुंबई M4 सचमुच एक ऐतिहासिक कार्यकाल के साथ इस चातुर्मास को सफल बनाने में पूर्ण रूप से पुरजोर मेहनत कर रहा है। हमारे अध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी साहब धाकड़, महामंत्री महावीर जी तातेड़, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी बडालमिया एवं हमारी M4 अध्यक्षा सेवाभावी श्रीमती कंचन जी एस सिंघवी के नेतृत्व में हमारी समस्त बहनें मिलकर एक ऐतिहासिकपूर्ण कार्य कर रही है,
जिसका नज़ारा आज आपके समक्ष रूबरू हुआ कि आज की नारी संयुक्त परिवार के सम्मुख या विमुख, तो इस विषय पर गुरुदेव के साथ साथ हमारी सभी बहनों ने नाटिका, कविता, स्पीच और गीतिका के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रस्तुति पक्ष और विपक्ष में रखी। तो इसी के साथ हमारी सभी सलाहकार समिति का साथ हमें सदैव मिलता ही है। इसी के साथ आगे भी भविष्य में हमारे इसी तरह के कार्यक्रम हमारी लेडीज़ को आगे सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र में हम उनको आगे लाएं, ऐसा हमारा प्रयास इन अलग अलग विषय के माध्यम से समय समय पर रखा जाएगा। इसी के साथ मारो राजस्थान आज आप आए रितेश जी पाठक, पुनः हमारे मेवाड़ श्री संघ मेवाड़ महिला मंडल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आगे भी आपका साथ हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में पूर्व में भी था और अब भी रहे, इसके लिए हम M4 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को भी साथ में आभार। जय गुरुदेव। गुरुदेव राम मुनि जी महाराज साहब के नेतृत्व में और हमारी M4 की अध्यक्षा कंचन जी L सिंघवी, महामंत्री कंचन जी S सिंघवी और कोषाध्यक्षा विजय लक्ष्मी जी चंडालिया के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य हमारा हो रहा है। और जैसे कि आज का टॉपिक लिया जी कि भाई संयुक्त परिवार के नारी विमुख है या सम्मुख है, तो ये बहुत सुंदर टॉपिक उन्होंने लिया है। और मैं तो कहती हूँ कि अच्छे अच्छे कार्य करती रहें और हम देखते आ रहे हैं दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हमारे मेवाड़ महिला मंडल में होती जा रही है। इसमें मेवाड़ संघ के अध्यक्ष महोदय जो भी आए हैं और अभी वर्तमान में नेमी चंद जी साहब धाकड़, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और श्रद्धेय गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का नाम रोशन करते हुए हमारी वर्तमान अध्यक्षा कंचन जी L सिंघवी जो कड़िया से बिलोंग करती हैं, वो उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी यही है, जब से हमने लोगो बनाया है सेवा, शिक्षा और संस्कार। सेवा का प्रोजेक्ट इनका पूरा हो गया है और चल भी रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रही हैं। और आज आपने देखा है संस्कार के रूप में जो परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष में महिलाओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। तो मैं पूरा क्रेडिट और पूरा धन्यवाद इन तीनों बहनों को, अध्यक्षा कंचन जी L सिंघवी और इनकी पूरी टीम को देना चाहूँगी। और हमारी ओर से M4 सलाहकार समिति की ओर से इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्यकाल, इन 3 साल के कार्यकाल में आप दिल खोल कर कार्यक्रम करें, हमारा पूरा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। पात्र विराजित राम मुनि जी महाराज साहब, शास्त्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। M4 की अध्यक्षा हमारी कंचन L सिंघवी और अपना कोषाध्यक्षा विजय लक्ष्मी जी चंडालिया, इनके नेतृत्व में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम मेवाड़ भवन में हो रहे हैं। और आज का जो आपने टॉपिक देखा होगा बहुत ही सुंदर, संयुक्त परिवार किस वजह से टूट रहे हैं। ये अगर हम लोग महिलाएं इसमें ये फ्रीडम अगर हम महिलाओं को दे देते हैं तो शायद मुझे लगता है किसी का परिवार टूटेगा नहीं। आज आप हमें देखने को मिला कि औरतों को फ्रीडम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये टूटता जा रहा है। क्योंकि पहले शिक्षा कम थी और अभी शिक्षित महिला हैं। तो मैं आने वाली हर एक महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि शिक्षित महिलाओं को आप फ्रीडम दो और अपने संस्कारों का भी उन पर रोपण करो, तो वो हमारा पूरा संस्कार हमारे ऊपर लागू करेगी। खुद का भी संभालेगी, बच्चों का भी संभालेंगे और सासुओं का भी संभालेगी। बस ये अगर बिखरे हुए परिवार को हम ये इसमें इस तरह से संयुक्त कर लेते हैं और उनको अपनी बेटियों के जैसा मान करके चलेंगे तो मैं कहती हूँ कभी भी कोई परिवार टूटेगा नहीं। क्योंकि ये हमारे देव गुरु और धर्म की कृपा है हमारे ऊपर, इसके लिए ये परिवार कभी टूटेगा नहीं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि नारी जो जागे सब साथ में पूरा समाज हो जाए आबाद, उत्कर्ष लिए हाथों में सहनशील की मूर्ति है, तन मन में जो स्फूर्ति है, चंदना जैसी मस्ती है, हर हालत में हंसती है, शक्ति महावीर जी की साथ में, शक्ति अध्यक्षा की साथ में, याद माँ मंत्री जी की आने लगी, उत्कर्ष लिए हाथों में।
और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, आज आपने हमारा ये जो वीडियो उतारा धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद। में मैं मेरी ओर से और धन्यवाद। पूरी M4 की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप समय समय पर इस तरह महिलाओं को उत्साहित करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय जय। अब अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि संयुक्त परिवार को बना के रखें, परिवार को टूटने से बचाएं, क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव को वंदन। मैं अध्यक्षा कंचन एस सिंघवी और महामंत्री कंचन एल सिंघवी विजय लक्ष्मी जी टंडालिया के नेतृत्व में जो ये प्रोग्राम रखा, वो जो संयुक्त परिवार में रखा है, तो बोले बेटी बहू को बेटी बना के रखा है। मैं तो बोलती हूँ बहू को बेटी जैसी बना के, बेटी को तो हम कुछ भी कह सकते हैं लेकिन बहू को कुछ भी नहीं कह सकते। मैं भी 2 बहने सास बनने वाली जी, हूँ, बिल्कुल। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट जिसने दिखे, तो सास को जो समझ में ना, वो लगता है सास को मेरी बहू को ऐसा नहीं रखना चाहिए, उनको ज़्यादा समझ में आया होगा जो विपक्ष में बोली जो, और जो लेडीज पक्ष में बोली है तो बहू को समझ में आया होगा कि मैं ऐसे ही बन के रहूं तो हमारा घर संसार अच्छा चलेगा। तो पक्ष और विपक्ष में दोनों के लिए अच्छा है। पक्ष बहू के लिए अच्छा था, सास के लिए अच्छा था, तो दोनों के मिल में दोनों अच्छा परिवार चला। विजेता टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने? और 9 विजेता बने, सभी विजेता थी मेरे हिसाब से, सबने अच्छा प्रोग्राम दिया, सबने अच्छी मेहनत की। और विजेता टीम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम देती रहे। और हर्ष जय जय। और मारो राजस्थान के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप हर मेरे कार्यकाल में भी आपने अच्छा समय दिया था, अभी थोड़ा बीच में कम हो गया, लेकिन अभी वापस कंचन और कंचन एस सिंघवी के प्रोग्राम कार्यकाल में आप हमेशा आते रहे। और ये हमारा ही सलाहकार समिति का पूरा प्रोग्राम है, तो आप M4 के प्रोग्राम में ऐसे ही आते रहे। जी, धन्यवाद। आज के लेडीज़ आज जो समागम में आई है, उन्होंने पक्ष और विपक्ष रखा है, तो सब सासू जी को भी मालूम पड़ गया है कि संयुक्त परिवार में कैसे रहना चाहिए, और बहुओं को भी पता लग गया है कि संयुक्त परिवार में रहना कितनी अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी एक संयुक्त परिवार से बिलोंग रखती हूँ, और आज मेरी बेटी की शादी है 30 नवंबर को, तो मैंने भी संयुक्त परिवार देख के उनकी शादी वहाँ करा रही हूँ कि वहाँ संयुक्त परिवार है तो अच्छा परिवार है। इसके लिए संयुक्त परिवार में सोच, मेरे हिसाब से मेरी ऐसी भावना है कि मतलब संयुक्त परिवार में रहकर सब काम अच्छे से कर सकते हैं। आज मैं कोषा अध्यक्ष पद पर हूँ, तो मैं संयुक्त परिवार से ही हूँ, क्योंकि मेरे 2 लड़कियाँ हैं, तो मैं आज इस मेवाड़ वन में नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं संयुक्त परिवार में हूँ तो सब जगह आ सकती हूँ, आ रही हूँ और सब कार्य अच्छे से कर रही हूँ। प्रातःकालीन समय में महिला अधिवेशन का आयोजन हुआ, उसमें हमें यह दिखाना था कि वर्तमान समय में जैन समाज में महिलाएं भी किसी बात में कम नहीं है, महिलाएं भी प्रतिभा संपन्न होती हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसी तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी महिलाएं अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। और उन महिलाओं ने अपनी अपनी योग्यता का यहाँ पर प्रदर्शन किया, और इसमें अध्यक्ष कंचन सिंघवी, महामंत्री कंचन सिंघवी और कोषाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंडालिया प्रमुख रही हैं। 500 के करीब महिलाएं आई और आकर के अनेक तरह की प्रस्तुति भी दी, नाटिका भी दी। और इसके अंदर हमने भी अपने प्रवचन में उन्हें ये बताया है कि महिला किसे कहते हैं, और महिला ही घर में निर्माण करती हैं, घर को स्वर्ग भी वही बना सकती हैं, नरक भी वही बनाती हैं। जो महिलाएं गुणवती होती हैं वो घर को स्वर्ग बना लेती हैं, और जिनके अंदर गुण नहीं होते वो घर को नरक बना देती हैं। तो घर बनाना या बिगाड़ना महिलाओं के ऊपर ही है। सारा समाज इस प्रकार से प्रातःकालीन सत्र में महिलाओं की विशेषताओं के बारे में बताया गया, और वर्तमान सत्र में हमारी समाज में बच्चों में शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं। जिस बच्चे में संस्कार नहीं होते वो शिक्षा उसे गलत रास्ते ले जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना ही ऊंचा बढ़े, परंतु साथ में धार्मिक संस्कारों का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिन युवकों में संस्कार नहीं है
वो दुर्व्यसनों में चले जाते हैं। जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसका कारण भी संस्कार का अभाव है। उन बच्चों में, उन युवकों में ये संस्कार नहीं है कि सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए उन संस्कार के अभाव में वो गलत रास्ते चल पड़े। तो हमारी जो ज्ञान पाठशालाएं हैं उनमें हम उनको संस्कार डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन भविष्य उज्जवल बने, अच्छा बने, वो अपने जीवन में अधिक से अधिक विकास कर सके।